नमस्कार साथियों। 60 साल से अधिक उम्र वालों के लिए बड़ी खबर। 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस के नियम बदल गए हैं। आज आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई जानने को मिलेगी कि क्या वाकई में 60 साल की उम्र के बाद आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है और आप आज भी स्कूटर, बाइक, कार, ट्रैक्टर, ऑटो, टैक्सी या कोई कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं तो आज की यह जानकारी आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से कई तरह की खबरें वायरल हो रही हैं। कोई ये कह रहा है कि 60 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप रद्द हो जाएगा, तो कोई यह दावा कर रहा है कि 65 साल के बाद बुजुर्गों को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि हमारे भारत देश के कई ऐसे राज्यों से खबर आई है कि जहां पर 60 साल होने पर बुजुर्गों के लाइसेंस जब्त कर लिए गए। 65 साल के बाद कुछ राज्य ऐसे हैं जो बुजुर्गों को अनुमति नहीं दे रहे हैं वाहन चलाने की। लेकिन इस तरह की न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रही हैं। ऐसी कोई भी रिटर्न न्यूज़ मुझे प्राप्त नहीं हुई, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि वो न्यूज़ सही है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कोई कानून है? क्या 60 वर्ष पूरा होते ही पुलिस आपका लाइसेंस जब्त कर सकती है? क्या 70 या 80 की उम्र में भी आप वाहन चला सकते हैं? और 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं? तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कौन से ऐसे नियम हैं और सीनियर सिटीजन्स की परिभाषा क्या है, सीनियर सिटीजन किसे कहा जाता है। क्योंकि समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी सीनियर सिटीजन की सही से परिभाषा नहीं समझते हैं। भारत में सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। यानी 59 वर्ष 11 महीने की उम्र होने पर आप अभी वरिष्ठ नागरिक नहीं माने जाएंगे जब तक आधार कार्ड के हिसाब से आपकी उम्र 60 साल पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी आयु 60 वर्ष पूरी होती है, आप सरकारी नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाते हैं। इसलिए उम्र की गणना हमेशा आपके आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर होती है, चाहे आधार कार्ड के हिसाब से हो, वोटर आईडी या पैन कार्ड के हिसाब से। सरकारी वैध पहचान पत्र के हिसाब से ही उम्र की गणना होती है। क्या 60 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप रद्द हो जाता है? देखिए, ये फिलहाल अभी तक का सबसे बड़ा भ्रम है और इसके पीछे का रीज़न ये है कि लोगों में जागरूकता की कमी होना। सोशल मीडिया पर कई तरह के लोग दावा करते हैं कि 60 साल के बाद लाइसेंस ख़त्म हो जाता है, 65 साल के बाद आप वाहन नहीं चला सकते, तो पुलिस तुरंत लाइसेंस जब्त कर लेगी अगर आप वाहन चलाओगे या फिर आप लाइसेंस लेकर के रोड पर निकलोगे अपना। सच्चाई ये है कि केवल उम्र बढ़ जाने से ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप रद्द नहीं होता। ना तो कहीं पर रिटर्न में ऐसा कुछ लिखा है कि आप ज़्यादा उम्र में वाहन नहीं चला सकते, ना ही लाइसेंस को लेकर के कहीं पर लिखा है कि आप रिन्यूअल या बनवा नहीं सकते हो इस उम्र के बाद, है ना। क्योंकि भारत में अभी ऐसा कोई नियम है ही नहीं जो सिर्फ उम्र के आधार पर किसी व्यक्ति का लाइसेंस समाप्त कर दे। तो फिर 60 साल के बाद क्या बदलता है? देखिए, बदलता तो है। अब यहाँ पर जानिए क्या बदलता है। 60 वर्ष की आयु के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो होता है वो होता है लाइसेंस की वैधता में, यानी वैलिडिटी में। यानी लाइसेंस समाप्त नहीं होता बल्कि उसका रिन्यूअल अधिक बार कराना पड़ सकता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो 60 वर्ष की उम्र के बाद आपके लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल रखते हैं, तो वहीं पर कुछ 3 साल रखते हैं, तो कहीं कहीं पर 2 ही साल होती है। यानी इतने टाइम के बाद आपको लाइसेंस को रिन्यूअल करवाना है। ऐसा नहीं है कि लाइसेंस रद्द हो जाएगा, है ना। क्योंकि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से सुरक्षित और सक्षम है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम उम्र कितनी है? ये तो सभी को पता है, 18 वर्ष उम्र होती है नॉर्मली जो निजी वाहन आपको चलाना है या बाइक चलानी है। 20 वर्ष होती है कुछ श्रेणियों में, जैसे परिवहन या व्यावसायिक वाहन जैसे ट्रक वगैरह आपको चलाना है, कोई कॉमर्शियल वाहन जैसे बस हो गई, है ना, सवारी गाड़ी अगर आपको चलानी है तो आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आपका लाइसेंस बनेगा कॉमर्शियल का। क्या 70 या 80 साल की उम्र में आप वाहन चला सकते हो? तो देखिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, सीधा सा जवाब है, आप बिल्कुल चला सकते हो। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपकी आंखों की रोशनी ठीक है, आपका रिएक्शन टाइम सामान्य है और मेडिकल जांच में आप पूरी तरह से फिट पाए जाते हो। अगर ये 4 कंडीशन आप में बिल्कुल फिट बैठती हैं तो आप किसी भी उम्र में वाहन चला सकते हो। डॉक्टर क्या क्या चेक करता है मेडिकल सर्टिफिकेट में, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। काफ़ी सारे लोग इसमें भी भ्रम फैलाते हैं कि काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें चेक होती हैं। देखिए, 2026 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है? 60 वर्ष के बाद लाइसेंस रिन्यूअल कराते समय
कई मामलों में मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि 60 वर्ष के बाद होती है, हर 40 साल के बाद, यानी जो 40 साल का व्यक्ति हो गया उसके बाद जब भी वो रिन्यूअल करवाएगा तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। चाहे 40 वर्ष की उम्र के बाद आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवा रहे हो, या फिर आप नया बनवा रहे हो, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। डॉक्टर कुछ सामान्य सी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे आपकी आंखों की रोशनी सही है होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए, सुनने की क्षमता आपकी सही है या नहीं, पता चला कि पीछे वाला हॉर्न मारता रह रहा है और आप अपनी धुन में चल रहे हो, हाथ पैर पर आपका नियंत्रण है या नहीं, काफ़ी सारे लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, रिएक्शन टाइमिंग सही है या नहीं, वाहन चलाने की शारीरिक क्षमता आपके अंदर है या नहीं। यदि आप पूरी तरह से फिट पाए जाते हो तो लाइसेंस का नवीनीकरण भी कर दिया जाएगा। लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, ये तो मैंने आपको बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाइसेंस की वैधता सामान्यतः पहले की तुलना में कम अवधि की हो सकती है। इसका उद्देश्य केवल समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करना है, इसलिए समय पर लाइसेंस रिन्यूअल कराना बेहद ज़रूरी है। बाकी अपने राज्य के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके राज्य में लाइसेंस रिन्यू की जो वैधता है वो कितनी होती है। क्या बिना मेडिकल जांच के लाइसेंस रिन्यूअल हो सकता है? यदि नियमों के अनुसार मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक है और आप उसे जमा नहीं करते हैं तो लाइसेंस रिन्यूअल होने में परेशानी आ सकती है। इसलिए हमेशा अधिकृत डॉक्टर से ही मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाएं। वैसे तो संभव हो तो किसी सरकारी MBBS डॉक्टर से ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। अगर आप प्राइवेट बनवा के लेके जाते हो तो हो जाता है काम, लेकिन कई मामलों में रिस्क होता है कि आपका आवेदन अटक सकता है। समय पर लाइसेंस रिन्यूअल करा लेना क्यों ज़रूरी है? कई बार लोग क्या करते हैं, लाइसेंस की एक्सपायरी डेट भूल जाते हैं, बाद में लेट फीस लग सकती है, अतिरिक्त प्रक्रिया करनी पड़ सकती है, कुछ मामलों में दोबारा टेस्ट की आवश्यकता भी हो सकती है। यानी अगर आप ज़्यादा समय बाद जा रहे हो लाइसेंस रिन्यूअल के लिए तो आपको ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है। इसलिए एक्सपायरी डेट पर हमेशा नज़र बना के रखें, आज ही वैधता जरूर चेक करें। ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आज अधिकांश राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आप आवेदन, फीस, भुगतान, कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। हालांकि बायोमेट्रिक या अन्य आवश्यक सत्यापन के लिए आपको RTO कार्यालय जाना पड़ेगा। डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य है। अब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डिजी लॉकर ऐप या M परिवहन ऐप में भी रखोगे और किसी भी ट्रैफिक कर्मी को दिखाओगे तो वो उसको मानेंगे। जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म पर भी सुरक्षित आप रख सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर डिजिटल लाइसेंस भी आप दिखा सकते हो। यदि बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े गए तो क्या होगा? देखिए, यदि आपका लाइसेंस समाप्त हो चुका है यानी उसकी वैधता खत्म हो गई है और आपने समय पर उसे रिन्यूअल नहीं कराया तो आपका चालान हो सकता है, वाहन जब्त किया जा सकता है या अन्य कानूनी कार्रवाई भी आप पर हो सकती है। इसलिए हमेशा वैध लाइसेंस के साथ ही वाहन चलाएं। सीनियर सिटीजन के लिए महत्वपूर्ण सलाह, यदि आपकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है तो समय समय पर अपनी आंखों की जांच कराते रहें। यदि डॉक्टर चश्मा लगाने की सलाह दे तो वाहन चलाते समय उसका उपयोग ज़रूर करें। लाइसेंस की वैधता समाप्त होने से पहले ही रिन्यूअल के लिए आवेदन कर दें। किसी भी वायरल वीडियो या अफवाह पर भरोसा ना करें। तो यहाँ पर जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।